बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलीम झम्मट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल SJ न्यूज़ नेटवर्क। वेवर जैसा कि आपको मालूम है, गुज़श्ता एक अरसा से जो आवाम है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। मुल्की हालात जो है वो अजीब सी सूरत हाल है और लोग परेशान थे। डीज़ल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, बिजली की कीमतें वो ऊपर चली गईं, शहरियों की परेशानियाँ वो बढ़ती जा रही हैं। हालिया वबा से जो है छुटकारा हुआ तो फिर मुल्की हालात ऐसे हो गए, महंगाई ने सर उठा लिया। उसके बाद जो है रही सही कसर जो है वो अभी सैलाब ने पूरी कर दी है। तो शरीफ शहरी जो हैं वो उनकी परेशानियां हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक परेशानी ख़त्म होती है, उसके बाद से दूसरी जो है वो सामने आ जाती है। महंगाई का जो जिन है वो तो काबू में नहीं आ रहा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एक चीज़ें ख़त्म होती है एक चीज़ और दूसरी जो है वो सामने आ जाती है। लेकिन एक इसमें जो चोरी, डकैतियाँ, जो स्ट्रीट क्राइम है, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हालात कुछ भी हों, ये वैसे ही साथ साथ ये चलते रहते हैं। अभी आपने देखा कि कुदरती आफात में भी जो ये क्रिमिनल लोग हैं, इनको कुछ भी इस हवाले से ख्याल नहीं था कि भाई लोग पहले से लूटे पटे हैं और फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस सैलाब ज़दगान की जो इमदाद थी, जो ज़कात थी, वो भी लूटी गई। यानी इसको हम एक मुआशरे का जो है वो हमारी अखलाकी जो इक़्तिदार हैं वो इस कदर कमज़ोर हो चुकी हैं कि हमें जो है ना अजीब सी एक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। बरकफ ये इसमें जो चोरियाँ होती हैं, डकैती होती हैं और स्ट्रीट क्राइम होते हैं, तो हमने जो मुशाहिदा किया है वो ये है कि काफ़ी ऐसे लोग, ऐसे शहरी होते हैं, शरीफ शहरी होते हैं कि जो इनको रिपोर्ट ही नहीं करते थाने जाके। तो इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी होती हैं, शायद वो उससे जो है जान छुड़ा लेते हैं और इनको एक वक्त का ज़्यादा समझते हैं। थोड़ी मालियत की कोई चीज़ चोरी हो गई, कुछ भी थोड़ा सा कोई इस किस्म का कोई वाक़या होने, कुछ मामलात हो गए, तो वो ये सोच के थाने नहीं जाते कि भाई ये वक्त का ज़या है, हम जाएंगे, टाइम ज़ाया होगा और ये हमारी जो चीज़ चोरी हुई है तो ये इतनी मालियत की तो है नहीं आने जाने में और ये ऐसे ही वक्त ज़ाया होगा। हरकफ आपका राइट है, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो क्रिमिनल लोग हैं इससे इनको इस बात से हौसला होता है। तो बरकफ आज एक पंजाब के इलाके बखर से गुड न्यूज़ है, पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। तो यहाँ पे जो है दो जो है वो बैनुल अज़लाई गैंग जो है वो गिरफ़्तार किए गए हैं। DPO बखर जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सैयद अली रज़ा साहब ने। उनके मुताबिक जो आज दो गैंग गिरफ़्तार किए गए हैं, बैनुल अज़लाई गैंग हैं, कालिया गैंग और मसाद गैंग के नाम से ये मशहूर थे। इनसे जो माल मसरूक़ा बरामद किया गया है उसकी मालियत जो है 1,33,79,800 रुपये है। और इन जो माल बरामद किया गया है उसमें मोटरसाइकिलें हैं जिनकी मालियत 40,98,000 रुपये है, ट्रैक्टर है मालियती 10,50,000 रुपये, सोलर प्लेट्स हैं जिनकी कीमत 27 लाख रुपए है, वाटर पंप हैं जिनकी मालियत 45,000 रुपये है, सोलर मोटर हैं 80,000 रुपये की हैं, इन्वर्टर मालियती 60,000 रुपये, LCD 30,000 रुपये, माल मवेशी मालियती 3,50,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन्स हैं मालियती 1,02,800 रुपये, नकदी 32,24,000 रुपये जो है वो भी बरामद की गई है। मुतफ़रक़ सामान भी है जिसकी जो मालियत है वो 10,40,000 रुपये है। नाजायज़ असला भी जो है वो भी बरामद किया गया है। ये जो टोटल मालियत इसकी है वो 1,33,79,800 रुपये इसकी जो है वो है टोटल मालियत। तो ये जो सामान बरामद किया गया है ये आइंदा कुछ दिनों में या आप कह लें कुछ हफ़्तों में एक कानूनी कार्रवाई जो है वो करके वो असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। अब ये किस तरह से इनकी गिरफ़्तारी मुमकिन हुई, माल जो है वो बरामद किया, तो DPO ने ये बताया कि यहाँ पे एक टीम तश्कील दी गई थी। उस टीम के जो इंचार्ज थे वो DSP मियाँ मोहम्मद इकबाल साहब थे और इनकी जो सरबराही में SHO वहीद हसन लक और SHO थाना सिटी अब्दुल गफ़ार और SHO ज़ईम मेहदी शामिल, जो और भी शामिल हैं इस गिरोह के साथ।
तो उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी जो है वो टीमें जो हैं वो छापा मार रही हैं और वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डीएसपी हैं मियां मोहम्मद इकबाल साहब, ये पहले से काफ़ी शोहरत रखते हैं ईमानदारी के हवाले से, अपने काम के हवाले से, और ये मुख्तलिफ़, ये पहले एलियट में भी रहे हैं, उसके बाद से ये पेट्रोलिंग पुलिस में चले गए थे, तो अभी ये वापस आ गए हैं इधर बतौर डीएसपी काम कर रहे हैं। अच्छा वर्क है इनका, देखते हैं आगे मज़ीद भी जो है इनकी क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। तो बारकफ ये एक मिसाल है पूरे पंजाब में जिस तरह से ये स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, तो पुलिस अगर इसी तरह से जो है अपना काम करे तो कोई शक नहीं कि शहरियों का जो है पुलिस पे एतमाद भी होगा, और जो क्रिमिनल लोग हैं वो उनकी जो हौसला शिकनी होगी। बल्कि आज ये गुड न्यूज़ थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जो है वो राय भी दे सकते हैं, आपकी राय का एहतराम किया जाएगा।